प्याज की कीमत 60 रुपए किलो से ज्यादा पहुंच गई है। आम आदमी को प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए सरकार ने सस्ती दरों पर प्याज बेचना शुरू कर दिया है। जयपुर में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्ते प्याज उपलब्ध करा रहा है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सहकार भवन में से सस्ती दर पर प्याज उपलब्ध करवाने के लिए 10 वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि इस स्कीम से किसान और जनता दोनों को फायदा होगा। वहीं खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्याज को रियायती दरों पर जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। आगे टमाटर को भी सस्ती दरों से पहुंचाने की योजना बनाई जाएगी। देश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए सहकारिता विभाग ने एक नई शुरुआत की है। आज 10 वैन को आपने जो प्याज की वैन है आपने हरी झंडी दिखाई है। क्या कुछ कार्यक्रम है आगे का? निश्चित रूप से आम आदमी को सस्ती दर पर प्याज मिले, इसके लिए एनसीसीएफ के माध्यम से आज प्याज की ये 10 गाड़ियाँ रवाना हुई है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना है कि हम कैसे आम आदमी को राहत दे सकें, उसी कड़ी में आज ये प्याज वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। गौतम जी, ये जो बार बार है महंगाई पर सवाल उठते हैं, भाजपा पर भी वार होता है, तो इसके लिए जनता को क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवेदनशील सरकार है, कहीं न कहीं आम आदमी के प्रति संवेदना रखती है। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा किसी तरह की कोई संवेदनशीलता नहीं होती थी। काम अभी होते थे, जब जरूरत होती थी तब मिलते नहीं थे, जब योजनाएं तब प्रारंभ होती थी जब जरूरत नहीं होती थी। हमारी सरकार जैसे ही जरूरत होती है उसको कैसे डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर काम करने का काम करती है। और आपने देखा होगा जब जब भी इस अवसर आए, निश्चित रूप से हमारी सरकारें उस दिशा में आगे बढ़ी है। आप तो कह रहे हैं कि भाजपा के मंत्री काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि तो घुमक्कड़ मंत्री हैं। अब ये उनकी सोच है, ये उनकी छटपटाहट है। सरकार उनकी चली गई है 8 महीनों से, वो अब घबरा रहे हैं कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मंत्री जिस तरह से जिलों के प्रभारी बना करके 3 महीने में ही एक मंत्री को 4 बार 5 बार वो जब जिले में जा रहा है, जो डेवलपमेंट, जो विज़न हमारे मुख्यमंत्री जी का है वो नीचे तक, धरातल तक पहुंच रहा है। जो बजट घोषणाएं आपने देखा होगा, बजट में पिछली सरकार 4.5 साल तक तो सोई रही, 5वें साल उन्होंने कुछ घोषणाएं की, वो धरातल पे आई नहीं। हमारी सरकार ने पहले ही बजट में अपनी जो घोषणाएं थी उनका 55% तक का काम जो हमारी सरकार ने पूरा भी किया है, उसको धरातल पे लाने के लिए आपने देखा होगा जैसे ही बजट हुआ 3 दिन बाद ही उसके कंप्लेंट्स के लिए सभी मंत्रियों को प्रभार क्षेत्र में भेजा। और आज आपने देखा होगा ज़मीनों का आवंटन भी हो चुका है, टेंडर प्रक्रियाएं चालू हो चुकी है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है धरातल पर काम कर रही है, यही उनकी छटपटाहट है। हमारे साथ खाद्य विभाग के मंत्री सुमित गोदारा जी भी जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार प्रदेश की जनता के लिए आगे क्या कुछ खास है। सुमित जी, बिल्कुल, हम ये खाद्य सुरक्षा एनएफएसए पोर्टल है, उसमें अभी पिछले 2 महीनों में हमने लगभग 10 लाख लाभार्थियों को जोड़ा है, जिसमें आवश्यक बच्चे और विशेष योग्यजन है लगभग 1,70,000 उनको, 9 लाख आवश्यक बच्चे और जो विवाहित महिलाएं हैं उनको जोड़ा है। और अब हम एक अभियान के रूप में गिव अप अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, जिसमें 4 व्हीलर जिसके पास है स्वयं का व्हीकल व ट्रैक्टर को छोड़कर, और साथ में जो इनकम टैक्स पे ही है उनको सबको गिव अप अभियान के तहत कहा कि आप स्वतः ही छोड़िए, नहीं तो उनके खिलाफ फिर वो 27 रुपये के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से उनसे सरकार राशि लेगी। तो इससे सबसे निवेदन है कि ताकि वो जो स्थान है जो वास्तव में वंचित है उनको लाभ मिल सके और सक्षम लोग इस योजना से बाहर हुए, स्वतः ही बाहर हुए गिव अप अभियान के तहत, क्योंकि देश आगे बढ़ा है, गरीबी रेखा से बहुत लोग बाहर हुए। तो और जो वंचित रह रहे हैं, बहुत जगह आज भी हम जाते हैं गांव में, और विधानसभा में विपक्ष विपक्ष सब इसी मत पे एक पे हुए कि सबको वंचित को भी इससे लाभ मिला जाए। तो देखिए, ये हमारे साथ खाद्य विभाग के मंत्री हैं, वो सुमित गोदारा जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया है कि आगे भी है जो खाद्य विभाग का जो विज़न है वो नया तैयार है और प्रदेशवासियों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर।